सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज है 15 अगस्त और आज के दिन तो गवर्नमेंट ऑफ रहता है सबका ही। तो आज पूरा दिन मेरे हस्बैंड घर पे ही थे, तो हम लोग ने शाम के टाइम प्लान किया कि क्यों ना चला कहीं बाहर चला जाए। तो हम लोग सबसे पहले आ गए थे नाना राव पार्क में। अरे भाई, यहाँ आने पर हम लोगों ने देखा कि कितना ज़्यादा रश है और सबसे अच्छी बात ये थी कि आज यहाँ का टिकट बिल्कुल ही फ्री था। तो मे भी शायद इसलिए इतनी ज़्यादा रश हो। और जब हम लोग अंदर पहुँचे तो अंदर उससे भी ज़्यादा रश था। हर तरफ भीड़ ही भीड़ दिख रही थी। आपको कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। और जो बच्चों वाला सेक्शन था, जहाँ पर प्ले एरिया था, वहाँ तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। तो हम लोग ने उस एरिया में तो जाना सही नहीं समझा, क्योंकि इतनी भीड़ है। अगर किसी झूले के लिए कोई भी टाइम रुकते हैं तो बहुत ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करना पड़ेगा किसी भी एक झूले के लिए। तो हम लोग ने सोचा चलो जिस काम के लिए आए हैं वही कर लिया जाए। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ का जो सेक्शन है ये मोस्टली प्ले गेम्स का एरिया है, जहाँ पर आप स्केट्स वगैरह सीख सकते हैं। तो यहाँ पर उस दान को मेरे स्केट्स चलाना था। उन्होंने बहुत ज़्यादा ही हम लोग से इंसिस्ट किया था कि चलिए मम्मा, हमको वहाँ स्केट चलाना है। तो इसी पर्पज़ से हम लोग यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर मैं बैग में अपने स्केट्स छुपा कर रख कर लेकर आई थी, क्योंकि शायद यहाँ पर कोई भी गेम से जुड़ी चीज़ें लाना मना है। तो यहाँ पर मैं जो भी स्केट्स थे वो अपने बैग में रख कर लेकर आई थी। और यहाँ रुझान को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बस मेरे रुझान को स्केट चलाना नहीं आता है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक छोटा बच्चा आया और उसने मेरे रुझान को काफ़ी हेल्प करी स्केट चलाने में, और उसने उसको गाइड भी किया कि कैसे चला जाते हैं। और यहाँ पर मैं रुझान के सैंडल्स की हिफाजत कर रही थी, क्योंकि जब रश होता है ना तो सैंडल्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा चोरी हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं बैठ के उनके सैंडल्स की हिफाजत कर रही थी और वो जा रहे थे स्केट के लिए। तो जब स्केट से उनका दिल भर गया तो हम लोग ने सोचा चलो पार्क थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। तो जब हम लोग पार्क में घूमने लगे तो एक टाइम पर मेरी सैंडल टूट गई, जहाँ पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो हम लोग ने सोचा अब चलो गिव अप करो, सब कुछ छोड़ो और बस घर चलो। तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो रास्ते में एक मोची हैं उनसे जुड़वा लेते हैं। तो जब हम लोग मोची भाई के पास यहाँ पर आए तो मैंने देखा कि उनके पैर में पोलियो है, और वो मतलब अपनी जो व्हील चेयर होती है उस पर आते हैं, अपना जो सेटअप होता है वो लगाते हैं और उसके बाद वो फिर उसको खुद ही हटाते हैं और फिर जाते हैं। मुझे उनके लिए इतना अफसोस हुआ कि बताइए ज़रा, आजकल तो कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पूरे हाथ पैर सलामत होने के बाद भी भीख मांगते हैं, बट उनके पैर में पोलियो तब भी वो कितने एफर्ट्स के साथ अपना काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे वृंदावन में, जहाँ पर नॉनवेज काफ़ी अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो मीन्स आज अगर 15 अगस्त है तो मान लीजिए आप कहीं भी चले जाएं, चाहे जेड स्क्वायर हो, चाहे कोई सा भी पार्क हो या कहीं भी हो, आपको भीड़ मिलनी ही मिलनी है। तो यहाँ पर हम लोग ने डोसा खाए और पाव भाजी खाया। खा पी कर हम लोग पहुँच गए थे मोती झील, और मोती झील में भी वही हुआ, हम लोग को फिर से भीड़ मिली। तो मोती झील के अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और जहाँ झूलों वाला सेक्शन है वहाँ भी कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। तो मेरे रुझान को हम लोग ने ज़्यादा झूले नहीं झूला, क्योंकि बहुत भीड़ होने की वजह से। तो हम लोग ने फिर उसको हॉर्स राइडिंग करा दी थी, जिसमें रुझान को काफ़ी मज़ा आया। पहले तो वो काफ़ी थोड़ा सा डर रहे थे, लेकिन जब वो घोड़े पे बैठ गए तो उनको बहुत अच्छा लगा। वो इंसिस्ट कर रहे थे कि मम्मा मुझे फिर से राइड करा दो। तो मैंने कहा नहीं, रहने दो, अब अगेन नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो यहाँ पर रुझान की राइड हो गई पूरी, और हम लोग घर पहुंचकर फिर हम लोग को ड्राइंग का दिल हुआ, तो मैंने थोड़ी बहुत ड्राइंग करी। और साथ में मेरे हस्बैंड ले आए थे ड्रिंक वगैरह, तो हम लोग ने पिया शिकंजी। और इसके बाद होता है मेरे व्लॉग का दी एंड। अल्लाह हाफिज़।